बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। इससे पहले हम लोगों ने नमाज के अरकान, वाजिबात और सुनन सीख लिए। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी नमाज़ों में कुछ फ़र्क आया। नमाज़ों के ताल्लुक़ से जो मैंने बताया उसमें कुछ फ़र्क आया, कुछ चीज़ें मालूम हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नमाज एक बेसिक इबादत है, उसके बारे में आज के कल के दर्स से पहले और आज में फ़र्क होना चाहिए। जब इंसान तालीम हासिल करता है तो दिन ब दिन उसके इल्म में इजाफ़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ लिया और भूल गए। पढ़ने के बाद उसको याद रखने का बेहतरीन तरीक़ा क्या, उसे अप्लाई करना, और अप्लाई करने के बाद आपस में एक दूसरे से डिस्कस भी करना चाहिए कि भाई नमाज के वाजिबात कितने हैं। ज़रूरी नहीं कि एक साथ याद हों, लेकिन अगर 10 हैं तो 5 याद होना चाहिए। तरतीब भी ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह जब आप एक दूसरे से डिस्कस करेंगे तो आपको आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। आपको मालूम होगा कि नमाज के अरकान क्या हैं, नमाज के वाजिबात क्या हैं और नमाज की सुन्नतें क्या हैं। अब सवाल पैदा होता है कि हमारी नमाज ख़राब कैसे हो जाती है। सवाल पैदा होता नहीं होता है, नमाज कैसे हमारी फासिद हो जाती है या बातिल हो जाती है, इनवैलिड हो जाती है, इससे आप कहेंगे। कोई बताएंगे नमाज इनवैलिड होने के लिए क्या चीज़ें हैं, कैसे नमाज इनवैलिड होती है। कोई बोले वज़ू टूटना, और ना वो सब वज़ू के कंडीशंस में है। फजर की नमाज में सुन्नत नहीं पढ़ने से नमाज इनवैलिड नहीं होती है। फजर की नमाज की जो सुन्नत है वो सफ़र में भी नहीं छोड़ना चाहिए, बड़ी फजीलत है। फजर की जो 2 रकात सुन्नत है उसके बारे में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुम मिनद दुनिया व मा फिहा। दुनिया और दुनिया के अंदर जो सारी चीज़ें हैं उससे बेहतर है। तो फजर की नमाज सुन्नत छोड़ने से नमाज आपकी बातिल नहीं होती है। नमाज जो छूटती है, नमाज जो फासिद होती है या बातिल होती है, वो 8 चीज़ों से बातिल होती है। सफ़ा नंबर देखिए आप लोग, जो लोग किताब लाए हैं, मुफसिदात नमाज, कोई सफ़ा नंबर बोल दें। 34 नमाज में जानबूझकर बात करना। नमाज में जानबूझकर आप नमाज पढ़ रहे हैं और कोई साहब आए तो उनसे बोले ज़रा पैर बराबर मिलाइए, ये बोले आप नहीं बोले, नमाज में नहीं बोले, खाली टाइम बोले। तो नमाज में जानबूझकर बात करने से आपकी नमाज टूट जाती है। अलबत्ता भूल कर या ना जानने की सूरत में अगर आप बात कर लिए तो आपकी नमाज बातिल नहीं होगी। दूसरी चीज़ जिससे आपकी नमाज बातिल हो जाती है वो हंसना। हंसने में एक होता है मुस्कुराना और एक होता है हंसना, दोनों में फ़र्क है। आप आयतें पढ़ रहे हैं, बीच में थोड़ा मुस्कुरा लिए तो इंशाअल्लाह नमाज आपकी बातिल नहीं होगी। हंस दिए आप ज़ोर से तो आपकी नमाज बातिल हो जाएगी। खाना, नमाज पढ़ रहे थे, बीच में से आपने निकाला और जो है चने चबा लिए या मूंगफली आपने खा ली, आपकी नमाज ख़त्म हो गई। पीना, पानी पीने से भी आपकी नमाज, पानी पीना या पीने की जो भी चीज़ है, शरबत है, रूह अफ़ज़ा है, 7 अप है, जो भी पीते हैं आप, उससे आपकी नमाज टूट जाती है। माशाअल्लाह, नमाज क्या होती है, टूट जाती है। माशाअल्लाह, सुन रहे हैं बच्चे, हाँ आप लोग भी सुन रहे हैं। अच्छा आप बताओ नमाज किससे टूट जाती है, अभी जो बताया था मैंने। आप बोलिए। पीने से। क्या पीने से, सिगरेट पीने से, हाँ, और पेप्सी पी लिए तो टूट जाती है। माशाअल्लाह। आप बोलेंगे नमाज किससे टूटती है, खाने से, बिरयानी खाने से, कोई भी खाना खाने से नमाज टूट जाती है। शर्मगाह का जाहिर हो जाना, आप नमाज में खड़े थे
और इतना ढीली लुंगी पहने, अल्लाह अकबर की, आपकी लुंगी खुल गई, या जो है पैजामा आपका उतर गया, तो आपकी नमाज टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसलिए कि मैं इससे पहले बताया था कि नमाज की कितनी कंडीशंस हैं, नमाज के शराइत कितने हैं? 9, जिसमें से क्या थी? शर्मगाह को छुपाना, किबला की तरफ से ज़्यादा पलट जाना। आप जो है किबले की तरफ रुके हुए हैं, आप जो है देख रहे हैं इधर भी एसी कितने पे है, गर्मी बहुत लग रही है, 22 पर है, 23 पर है, ये 22 पर है, तो इधर कितने पर है? तो आपकी नमाज बातिल होगी। कुछ लोग ऊपर देखकर नमाज पढ़ते हैं। किबला कहाँ है? आपके सामने है, तो इधर उधर ऊपर देखने से भी आपकी नमाज बातिल हो जाए। थोड़ा सा अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपने थोड़ा सा देख लिया, तो इंशाल्लाह किबले के रुख देख रहे हैं, किबले से हटकर नहीं देख रहे हैं, तो आपकी नमाज बातिल नहीं होगी। इसलिए देखेंगे बाद नमाज पढ़ते हैं देखते रहते हैं, तो किबले के रुख देखते हैं तो वो नमाज बातिल नहीं होती है। ज़्यादा अगर आप उसी में लगे रहें, सामने ही देख रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, इमाम साहब जो है तरावी पढ़ा रहे हैं, अब बहुत लंबी हो रही है, कंटिन्यू आप उस पर लगाएं तो आपकी नमाज जो है बातिल हो जाएगी। नमाज में लगातार गैर मुताल्लिक अफ़आल करना। नमाज के अफ़आल में क्या? रफ़ुल यदैन है, रुकू है, सजदा है। लगातार आप दाढ़ी खुजा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? आप नमाज में एक बार बोल लिए, ठीक है कोई बात नहीं, लगातार आप उंगली तोड़ रहे हैं, लगातार आप खुजा रहे हैं कसरत से। एक बार आपने मच्छर काट लिया, कर लिए, कोई बात नहीं, नमाज में खड़े हैं आप, लगातार अगर आप करेंगे तो आपकी नमाज टूट जाती है। माशाअल्लाह, बच्चे ज़्यादा बोल रहे हैं। वजू टूट जाना, अब वजू टूट जाना, उसमें वजू की जितनी भी टूटने की चीज़ आ गई वो अभी मैं बताऊँगा इंशाअल्लाह। वजू किन चीज़ों से टूटती है, वजू के फ़राइज़ क्या हैं, तो वजू टूटना, वजू कब टूटता है, वो सारी चीज़ें आ गई डायरेक्ट। तो एक जो है हेडिंग दी गई, वजू के टूट जाने से नमाज टूट जाती है। अब वजू किन चीज़ों से टूटता है, उससे भी नमाज टूट जाती है। समझ गया अपना? क्या बोल रहे थे बेटा? नहीं। अब आपको मालूम हो गया नमाज के वाजिबात, अरकान, सुन्नत और नमाज किन चीज़ों से टूट जाती है। इधर आइए, आप खड़े हो जाइए, इधर खड़े रहिए, ऐसा नमाज पढ़िए, हाँ खड़े रहिए थोड़ी देर तक, नमाज पढ़िए। वजू, वजू किसे कहते हैं? वजू किसे कहते हैं? नमाज से पहले जो हम हाथ पैर धोते हैं, कुल्ली करते हैं, नाक में पानी चढ़ाते हैं, मसा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वजू। वजू ये नमाज के लिए शर्त है। बगैर वजू की नमाज होती है? हाँ, अल वजू मिफ्ताहुस्सला, वजू जो है नमाज की कुंजी है, बगैर वजू के नमाज कभी नहीं होती, बगैर वजू की नमाज नहीं होती है। अब वजू कैसे किया जाए मालूम है आपको? कोई आके बता सकते हैं? हाँ, कोई बता सकते हैं वजू कैसे किया जाए? वजू में वाजिब क्या है, वजू में सुन्नतें क्या हैं, वजू के फ़राइज़ क्या हैं, और वजू किन चीज़ों से टूट जाता है। वजू की 10 कंडीशन हैं, 10 शराइत हैं। कौन वजू करेगा? वजू कौन करेगा? पहला सवाल, नमाज पढ़ने वाला। नमाज पढ़ने वाला कौन होगा? मुसलमान होगा। तो पहली कंडीशन मुसलमान होना है। गैर मुस्लिम वजू कर लिया तो वजू होगा नहीं होगा। जैसे मैंने बताया, गैर मुस्लिम की नमाज नहीं है, सलात नहीं है, वो एक रस्म है, एक्शन है। अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया आपने, एक एक्शन है। इसी तरह आपने बगैर नीयत के नमाज पढ़ ली तो भी वो एक एक्शन है। नीयत आपके जहन में होनी चाहिए कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, ज़ोहर की, असर की, तरावी पढ़ रहे हैं, क़यामुल लैल कर रहे हैं, सुन्नत पढ़ रहे हैं, नफिल पढ़ रहे हैं। ये आपके जहन में, आपके दिमाग में ये नीयत होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं।
तो वज़ू की पहली शर्त क्या है? मुसलमान होना। दूसरी कंडीशन जो सलाह में थी, नमाज में थी, अक्ल वाला होना। जो पागल है, मैड है, वो वज़ू करेगा, जाहिर सी बात है वो कंप्लीट कर भी नहीं पाएगा, इसलिए दूसरी कंडीशन है कि वो अक्ल वाला होना चाहिए। तीसरी तमीज़। तमीज़ के बारे में मैंने बताया था, तमीज़ और बुलूगत में थोड़ा सा फ़र्क है। तमीज़ और बुलूगत में थोड़ा सा फ़र्क है। जो लोग बातें करेंगे आज उनको सहरी नहीं मिलेगी, नोट करो ज़रा। या सहरी मिलेगी तो उसमें बोटी नहीं रहेगी, गोश्त नहीं रहेगा, खाली चावल मिलेंगे। हाँ, तमीज़ और बुलूगत में थोड़ा सा फ़र्क है। दूसरी चीज़ों में जो है बुलूगत की कंडीशन लगाई जाती है, यहाँ पर तमीज़। ज़कात के लिए तमीज़ कंडीशन है। हाँ, ज़कात बालिग पर फ़र्ज़ है या नाबालिग पर भी फ़र्ज़ है? नहीं, अगर छोटा बच्चा है उस पर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं फ़र्ज़ है? देखिए, हाँ हाँ, छोटा बच्चा है, नमाज फ़र्ज़ नहीं, उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। हाँ, बोलिए भाई। देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को मोटी मोटी बातें नहीं मालूम रहती है या नहीं? मोटी मोटी बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़कात हर साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है। एक बच्चा है, 10 साल का, अहमद नाम है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसके अब्बा जो है करोड़पति थे, इंतकाल हो गया। अब विरासत में अहमद को पैसा मिला तो उसे ज़कात फ़र्ज़ है, ज़कात निकालना है। नहीं, इंतकाल से पहले तो बाप का पैसा होगा ना। अगर बच्चा साहिब निसाब है, यतीम है, साहिब निसाब है, समझे ना, तो उसे ज़कात निकालना, उस पर ज़कात निकालना वाजिब है। नमाज वाजिब नहीं है, ज़कात वाजिब है। समझ गए आप? ये मोटी सी बात है। बच्चे के नाम पर प्रॉपर्टी रखते हैं, जब तक बाप जिंदा है वो प्रॉपर्टी बाप की है, सिर्फ जो है इनकम टैक्स से बचने के लिए या दूसरे पर्पस के लिए बेटे के नाम से जायदाद खरीदेगी, लेकिन असल मालिक इस्लामी लिहाज से कौन होगा? बाप ही होगा। इसलिए जो बाप अपने बेटों के नाम से जायदाद लिख देते हैं तो मरने के बाद, बाप के मरने के बाद वो पूरी जायदाद कलेक्ट की जाएगी विरासत में। नहीं बोलेंगे कि मेरे बाप ने मेरे नाम लिखा है इसलिए मैं उसका मालिक हूं, नहीं। समझे आप? मैं मालिक हूं नहीं कह सकते हैं, अगरचे कि आपके वालिद ने आपके नाम जायदाद लिख दी है तो भी मरने के बाद पूरी जायदाद इकट्ठा की जाएगी और उसमें बंटवारा होगा। समझे आप? आपके वालिद की जिंदगी में आपने कमाया, कमाने के बाद आपने अपना बैंक बैलेंस बना लिया, उसके मालिक आप हैं बाप के मरने के बाद। लेकिन जब तक बाप जिंदा है आपकी विरासत, आपका पैसा भी बाप का है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अंत व मालुका लि अबीका, तुम और तुम्हारा माल तुम्हारे बाप का है। आपने अपने नाम से जायदाद बना ली तो भी बाप आपके जायदाद को छीन सकता है, इसलिए कि आप और आपका माल पूरा बाप का है। बाप के मरने के बाद जब विरासत तकसीम होगी तो आप कह सकते हैं ये मैंने अपने मेहनत से कमाया है, ये बाप की विरासत में नहीं आएगा, ये कह सकते हैं। नीयत, वज़ू की भी नीयत होनी जरूरी है। कैसे नीयत करेंगे वज़ू की, कोई बताएंगे? हाँ, दिल से नीयत करेंगे, दिल से। इख्तिताम तक वज़ू के तोड़ने की नीयत ना करना। आप वज़ू कर रहे थे, नियत किया आपने, बिस्मिल्लाह कहा, वज़ू करने लगे, थोड़ी देर किए आप, उसके बाद जब मुंह में पानी डाले गर्म था, चेहरे पर धोने गए तो बहुत गर्म था, नियत तोड़ दिया आप। अरे बहुत गर्म है, वज़ू नहीं करेंगे। फिर सोचे नहीं अब तो नमाज पढ़ना ही है ना, चलो फिर कर लेते हैं, तो क्या करेंगे? रिपीट करेंगे आप। नियत आपने बीच में तोड़ दी ना, पानी बहुत गर्म था तो बोले अरे थोड़ा ठंडा हो जाने दो, नियत आपने तोड़ दी। फिर सोचे नमाज तो पढ़ना ही है ना, जोहर का टाइम है, क्या करेंगे?
तो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, उस पर जो है बेस नहीं कर सकते, आपको ख़त्म करना है। फिर से आप जो है दोबारा नियत करेंगे, दोबारा बिस्मिल्लाह कहेंगे, दोबारा जो है आप जो है वज़ू शुरू करेंगे इब्तिदा से। सबब वज़ू का ख़त्म हो जाना, वज़ू से पहले पानी, पत्थर, ढेले वगैरह से पाकी हासिल कर लेना। यानी आप इस्तिंजा के लिए जा रहे हैं तो पानी वगैरह या ढेला से, या आजकल जो ज़माना मॉडर्न ज़माना है टिश्यू पेपर से, जो भी जो है पाकी के ज़राए हैं उससे कर लेंगे। पानी का पाक और मुबाह होना, आप GHMC से गलत लाइन लेकर, चोरी की लाइन लेकर वज़ू करेंगे तो आपको वज़ू होगा? ये बड़ा संगीन मसला है, समझे आप। इसे बहुत सारे मुसलमान, बोलिए भाई, मुलव्वस हैं, है या नहीं है? तो पानी का मुबाह और पाक होना, मुबाह समझ गए ना आप, जायज़ पानी होना चाहिए। पाक कैसे? नाली के पानी से आप वज़ू नहीं कर सकते हैं, साफ पानी से, साफ नहीं पाक पानी से। कभी कभी पानी साफ होता है लेकिन पाक नहीं होता है। हाँ, एक ड्रम पानी है बहुत साफ है, एक्वा फिल्टर का पानी है, लेकिन उसमें किसी ने थोड़ी सी गंदगी डाल दी है, उसका रंग और मज़ा बदल गया है, पानी के अहकामात अलग हैं। तो साफ नहीं, पाक होना ज़रूरी है। जिल्द तक पानी के पहुंचने में हायल रुकावट को दूर करना, आपने बैंडेज बांधा है बीमारी की वजह से, और उसको खोलने की वजह से आपके बीमारी में इजाफा होने का डर है, तो आप उसको मसा कर लेंगे। लेकिन आप बाइक चलाते हुए ग्लोव्स पहने हुए हैं तो आप क्या करेंगे? उसको निकालेंगे। तो क्या करेंगे? निकाल कर वज़ू करेंगे। इसी तरह ख़वातीन जो नील पॉलिश करते हैं, उसमें अगर जो है जिल्द लगी हुई है तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? लेयर लगी हुई है तो उसको निकालना, खुरचना होगा, क्योंकि पानी आपके स्किन में पहुंच जाना है, समझे आप। अगर बीमारी की वजह से आपने बैंडेज लगाया है या जो है कुछ दवा लगा ली है, समझे, आपने कुछ थ्रोम्बोफॉर्म लगाया है, कोई दवा लगाई जिसकी वजह से आप पानी वहाँ नहीं लगा सकते हैं, तो जायज़ है, वरना आपको उस चीज़ को दूर करना है। हाँ, मोज़े का जो मसला मैं आपको बताता हूँ, इसमें नहीं है। मोज़ा पर आप मसा कर सकते हैं कब? जब आपने मोज़ा पहनने से पहले वज़ू किया हो। वज़ू करने के बाद मोज़ा पहन लेंगे तो आप एक दिन एक रात यानी 24 आवर्स आप मसा कर सकते हैं, अगर आप हैदराबाद में सेटल्ड हैं। लेकिन आप हैदराबाद से कहाँ जा रहे हैं? आदिलाबाद जा रहे हैं, और आदिलाबाद में 2-3 दिन रह रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, तो वहाँ 3 दिन आप जो है 3 दिन क्या कर सकते हैं? मसा कर सकते हैं। आप सेटल्ड हैं, मुकीम हैं, तो आप एक दिन यानी एक दिन एक रात, और अगर आप मुसाफिर हैं तो 3 दिन 3 रात आप मसा कर सकते हैं। ऐसे शख्स के लिए नमाज के वक्त का दाखिल होना जिसकी नापाकी दायमी हो। एक शख्स को जो है सलसुल बॉल कंटिन्यूस पेशाब खारिज हो जाता है, कंटिन्यू, मैंने धीरे धीरे उसके कतरात जो है गिरते रहते हैं, बीमारी है। इस तरह कुछ औरतों को इस्तिहाजा की बीमारी, तो इस्तिहाजा कहते हैं जो कंटिन्यू जो है खून जारी रहता है, एक बीमारी है, कंटिन्यू खून जारी रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए हर नमाज में वज़ू करना शर्त है। ये वज़ू के शराइत हैं। वज़ू के फ़राइज़ क्या हैं? जैसे मैंने बताया था कि नमाज के अरकान हैं, नमाज के अरकान हैं और वाजिबात हैं और सुनन हैं। तो वज़ू के फ़राइज़ जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बयान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। ये जो है वज़ू के फ़राइज़ हैं। चेहरे का धोना, चेहरे का धोना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू
वजूहकुम, चेहरे का धोना, जिसमें कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, क्योंकि चेहरे इसी आज़ा में ही है, एक ही में है, तो ये भी उसी में दाखिल है। दोनों हाथों का कहनियों समेत धोना, व अयदियकुम मिनल मराफिक, ये है कहनी, ये कंप्लीट इसमें धोना है, यहाँ तक नहीं, ये भी शामिल है, इंक्लूड है ये। हम क्या करते हैं, नल के नीचे ऐसा ये 1 2 3, पानी पीछे लगता ही नहीं है, आपका वज़ू नहीं होगा, ये फ़र्ज़ है। क्या है? फ़र्ज़ है। अक्सर जगह मैंने ऐसा करते हैं, है नहीं, ये पूरा जो है आपको पूरा धोना है। कहाँ तक? कहने समेत, ये फ़र्ज़ है। पूरे सर का कानों समेत मसाह करना, सर का मसाह हम लोग जनरल देखा मैंने थोड़ा सा करते हैं, पूरे सर का मसाह करना। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाह करने का तरीक़ा क्या बताया कि बदा बिल जबीन, जबीन से आप शुरू करते हैं, नासिया सुम्मा ज़हबा बिही इला क़फ़ाहु, गुद्दी तक, यहाँ तक लेके जहाँ आपका बाल ख़त्म होता है, फिर यहाँ से आपने रिटर्न लाया। यह है मसाह का सही तरीक़ा जो वाजिब है। कितने बार करेंगे ये? एक बार। दोनों पैरों का टखनों समेत धोना, टखना ये है मालूम आपको, समेत मतलब इंक्लूडेड, वो भी दाखिल है। तरतीब, पहले आप चेहरा धोएंगे, सुन्नत उससे पहले है, लेकिन फ़र्ज़ में जो है पहले चेहरा है, सुन्नत जो है दोनों हथेलियों को धोना और सुन्नत है, और मैं आपको जिक्र करूँगा वज़ू के सुन्नतों में। ये क्या है? तरतीब, पैर दर पैर धोना, यानी ऐसा ना हो कि आप जो है एक बार कुल्ली कर लिए, उसके बाद मोबाइल पर 15 मिनट बात किए, फिर दूसरी कुल्ली किए, या एक बार कुल्ली किए उसके बाद आप जो है चले गए, फिर वापस आ रहे हैं, कुल्ली कर रहे हैं, फिर घूम रहे हैं, फिर नहीं, पैर दर पैर करना। आप चेहरा धो लिए एक बार या 3 बार, एक बार फ़र्ज़ है, 3 बार 2 बार और तीसरी बार सुन्नत है। चेहरा धो लिए, उसके बाद कॉल आया या व्हाट्सएप जो है देखने लगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गया, फिर आप जो है हाथ धोने लगे, ये जो है सही नहीं है। पैर दर पैर का मतलब साथ में कंटिन्यू होना है, बीच में लंबा गैप नहीं होना है। थोड़ा सा गैप हुआ, आप चेहरा धोए, चेहरा धोने के बाद अरशद साहब आए, अस्सलाम वालेकुम कहा, उन्होंने वालेकुम अस्सलाम, अरशद भाई खैरियत से, फिर आप बोलिए बेटा। हाँ नहीं, एक बार फ़र्ज़ है, दूसरी और तीसरी बार सुन्नत है, चौथी बार धोना हराम है। गलती से तो जायज़ है, गलती एक बार होती है, समझे ना। गलती से अगर बाइक टक्कर होगी तो क्या होता? एक्सीडेंट होता ना, आपके वज़ू में एक्सीडेंट हो जाएगा। एक बार करेंगे तो हो सकता है पैर में मार लगे, दूसरी बार ज़्यादा मार लग सकती है, समझे ना। गलती हो या जानबूझकर हो, समझे ना, गलती अल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होती। दिन में 10 बार गलती नहीं होती है। बोलिए, 3 ही बार धोना है, बहुत ज़्यादा जो है, हाँ, ये 4 बार धोएंगे तो ज़्यादा जो है अल्लाह ताला जो है देखेगा मेरा चेहरा बहुत अच्छा है। नहीं, अमल जितना बताएगा उतना करना है। 4 रकात पढ़ना है तो 4 ही पढ़ना है। नहीं, माशाअल्लाह कुतुब शाही में एसी लगी हुई है, घर में कौन जाएगा, ज़ोहर की नमाज 6 रकात पढ़ लेते हैं, गुनाह है, समझे ना, गुनाह है। इसको समझ लीजिए अच्छी तरह, जितना बताएगा उतना ही करना है, कम भी नहीं, कम भी गुनाह है, ज़्यादा भी गुनाह है। लोग क्या करते हैं, दीन में बहुत बड़े मसाइल हैं। दीन में लोग समझते हैं कि अपने मर्जी से जो चाहे कर लें, ऐसा नहीं है। इबादत में, इबादत तौक़ीफ़ी है, तौक़ीफ़ी का मतलब स्टॉप्ड है, आपको जो बताएगा उसी पे स्टॉप करना है, उससे आगे नहीं जाना है, पीछे नहीं जाना है। मुआमलात, जो लेन देन है, तिजारत है, ये असल इसमें हलाल है। शायद मैंने आप लोगों के सामने बताया था, कपड़ा सतपोशी बताएगी, कपड़ा
पहनना है, सतपोशी करना, शर्मगाह छुपाना है, ये वाजिब है। अब आप झब्बा पहनिए, कुर्ता पजामा पहनिए, पैंट शर्ट पहनिए, समझे ना। या बाज़ ममालिक में, हमारे हिंदुस्तान में जो औरतें शलवार कमीज पहनती हैं, अफ्रीका के बाज़ मुल्कों में वो जेंट्स पहनते हैं, देखे होंगे आप हज में। तो लिबास है, लिबास के बारे में क्या बताया गया? पहली कंडीशन ढीला ढाला हो, फसफास हो, ढीला है, ट्रांसपेरेंट ना हो, पहने हैं आप पूरा नजर आ रहा है। सातिर हो, सातिर मतलब छुपाने वाला हो, ऐसा नहीं कि आप पहने लेकिन निसाउन कासियातुन आरियात कहा गया, बाद औरतें कपड़ा पहने लेकिन नंगी होंगी, यानी कपड़े को कोई फायदा नहीं, इतना बारीक है कि सब दिख रहा है, ये इतना टाइट है। हमारे उस्ताद जो है अब्दुल्ला शिनकीती कहते थे कि बास कपड़े ऐसे हैं जो इंसान के बदन के कलर को छुपा रहे, यानी इंसान काला है, गोरा है, वो छुप रहा है, बस अंदर स्किन काली है या गोरी है, छुप रही है बस, बाकी सारी चीज़ें जाहिर हैं। चौथी चीज़ बताई कि उसमें जेंट्स लेडीज़ का लिबास नहीं, लेडीज़ जेंट्स का लिबास नहीं, गेरुआ कलर का जो गैर मुस्लिमों का से इस्तेमाल नहीं करना है, ये कुछ कंडीशन बताएगी। उसके अलावा जो लिबास भी आप पहनना है आप पहन सकते हैं। लुंगी है, लुंगी पहनिए, कुर्ता पजामा पहनिए, पैंट शर्ट पहनिए, जीन्स पहनिए, जीन्स भी ढीली डाली हो, ऐसा ना हो कि सजदे में जाएं। तो आजकल देखें ना, लोग अपने अंडरवेयर का एडवर्टाइज करते, सजदे में जाते तो पूरा नजर आता। आज बहुत जो है खतरनाक बीमारी है, और ये जो है कौम लूत की अलामत थी। लो जीन्स जिसे कहते हैं, और उसमें भी डेंजरस लो जीन्स आती है। डेंजरस मतलब बिल्कुल नीचे रहती है, बाइक में चल रहे हैं तो पूरा जो है सुरीर उनकी नजर आती है। तो ये जो है कौम लूत का लिबास था। तो लिबास में हराम लिबास बता दिया गया, उसका जो लिबास भी है जायज़ है। चेन्नई में सब लोग लुंगी पहनते हैं, है या नहीं है? भटकल में, भटकल मालूम है आपको, भटकल में सब लुंगी पहनते हैं, और हैदराबाद में लुंगी कोई नज़र नहीं आती, बारकस में नज़र आती है सिर्फ। जायज़ है, किसी लिबास को आपको बुरा नहीं समझना है, इसलिए कि इस्लाम ने उसकी इजाज़त दी। हमारे बहुत सारे लोग पैंट शर्ट वालों को बुरा समझते, पैंट शर्ट पहन लिया तो समझते कि उसके ईमान के टेम्परेचर में थोड़ी सी कमी हो गई, है या नहीं? ये तस्वुर है, तो नहीं होना चाहिए। बोलिए जाफरानी, हाँ, गेरुआ बोलते हैं उसको। तो ये लिबास की कंडीशन थी, उसके अलावा बाकिया सारे लिबास जायज़ हैं। चेहरा और हाथों और पैरों का 3-3 बार धोना मुस्तहब है, इस तरह कुल्ली करना और नाक में पानी लेना भी, यानी ये सारे काम 3-3 बार किए जा सकते हैं, लेकिन फर्ज सिर्फ एक बार करना है। अलबत्ता सर का मसाज सिर्फ एक बार किया जाएगा, जैसा कि हदीसों से साबित है। अब इसके अलावा वुज़ू का जो तरीक़ा है वो सब सुन्नत है, समझ गए आप? जो 6 फ़राइज़ बताए गए उसके अलावा बकिया सारी चीज़ें सुन्नत है। कुछ बोल रहे थे कोई? कंडीशन बताया मैंने, सातिर हो। कुछ पैजामा सातिर नहीं होता है, कुछ पैंट सातिर होते हैं। बास पैजामे मैं बताऊंगा मिसाल के जरिए। अभी पैंट सातिर है, सातिर मतलब छुपाने, शर्मगाह को छुपाने वाला, समझे आप ना? शर्मगाह को छुपाने वाला पैजामा हो तो भी सातिर है, पैंट हो तो भी सातिर है। पैंट भी अगर सातिर नहीं, छुपाने वाला नहीं है तो हराम है, पैजामा भी अगर सातिर नहीं है तो हराम है। कुछ पैजामे ऐसे आते हैं जो पतलून जिसको कहते हैं, आपके यहाँ पता नहीं है कि नहीं है, मालूम है? हाँ, पतलून टाइप रहता, वो भी सिर्फ तकरीबन जो है पैंट की तरह रहता, समझे ना? और उसमें जो है ऐसे बारीक वाइट रहता है कि जब सजदे में जाते हैं तो पूरा नजर आता है। असल कंडीशन क्या है? सातिर होना, मेन कंडीशन सातिर। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, नहीं, क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। ऐ बनु आदम, हमने आप पर लिबास नाजिल किया है जो तुम्हारी शर्मगाहों को
छुपाता है, सातिर है, ये कंडीशन है। कोई भी लिबास सातिर हो, समझे ना। आप पैंट शर्ट पहनकर मस्जिद में बैठे हैं, सातिर है। लुंगी पहने हैं और जो है केरला की लुंगी है जो सिली हुई नहीं रहती है, इमाम साहब खुतबा दे रहे हैं और हवा से लुंगी खुल रही है, तो लुंगी जो है सातिर नहीं है, समझे आप ना। तो हमारे हिंदुस्तान में ख़ास तौर पे जहन बन चुका है, क्योंकि उलमा जो है कुर्ता पैजामा पहनते हैं, इसलिए कुर्ता पैजामा ही इस्लामी लिबास है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी लिबास सातिर है वो लिबास इस्लामी लिबास है, किसी भी इसमें तफरीक नहीं करनी चाहिए, समझे आप ना। हाँ वही बताया मैंने, फर्स्ट फास बताया ना, फर्स्ट फास ढीला ढाला होना चाहिए, ढीला ढाला, समझे ना। लेकिन आप जो तस्वुर कर रहे हैं कि उससे आज़ा की साख्त ज़ाहिर हो जाती है, साख्त पैजामे भी ज़ाहिर होती है, कभी कभी जब्बे में ज़ाहिर, जब्बा भी टाइट होता है तो साख्त ज़ाहिर हो जाती है, यानी पीछे का हिस्सा जो है जो मोटा है वो नज़र आता है, इसलिए फर्स्ट फास कहते हैं ढीला डाला होना चाहिए। आजकल पैंट, बहुत सारे पैंट ढीले डाले भी आते हैं, बहुत सारी जीन्स भी ढीली डाली आती है, देखे ना, जो पैंट मैंने देखा कि जो बिल्कुल एकदम खुली रहती है। तो हमारा तस्वुर क्या होना चाहिए, हम किसी एक चीज़ को अपने जहन में फ्रेम ना कर लें, समझे आप ना। फ्रेम कर लेते हैं और उसी फ्रेम में जो चीज़ फिट होती है उसको जायज़ समझते हैं, जो चीज़ फिट नहीं होती है उसको नाजायज़ समझते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं बार बार फ्रेम नहीं करना है, समझे ना। ये पहले से हम किसी चीज़ का तस्वुर कर लेते हैं, उसके अलावा जो भी चीज़ आती है उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई इमाम साहब जो है पैंट शर्ट में खुतबा दे तो आप लोग बर्दाश्त करेंगे? बोलिए, करेंगे? नहीं करते, देखिए बोल। हाँ, अभी बर्दाश्त करेंगे इंशाल्लाह, समझे ना। केरला में पैंट शर्ट पे खुतबा होता है, कंप्लीट पैंट शर्ट विदाउट टोपी, तो हमारे आंखों में कुछ चीज़ें मानूस हो जाती हैं, समझे ना, मानूस होती हैं। उसी मानूसियत की वजह से हम उसे जायज़ समझ लेते हैं, हालांकि वो हराम होती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, अफ्रीका के बाज़ ममालिक के जो हमारे क्लासमेट थे, मैंने देखा वो अंडरवेयर ऊपर पहनते हैं, पैजामे के ऊपर, जो 3/4 या हाफ पैंट आता ढीला वाला जो आजकल मार्केट में मिलता है, तो पैजामे के ऊपर पहनते हैं। आप सोचेंगे ये क्या है, जबकि मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर है। बताऊं क्यों? मिसाल पर मैंने पैजामा पहना है और मैं किसी सीट पर बैठ गया तो पैजामा पूरा धोना पड़ेगा, नहीं धोना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने उस पर ढीला अंडरवेयर पहना है तो कुर्सी पर बैठा, घर जाके निकाल दिया, धो दिए, फिर दूसरा पहन लिया मैं। आसानी किसमें है? तो फ्रेम मत कीजिए किसी चीज़ को। जब पहले हम भी गए तो देखा हमने, हमारे पास जो औरतें लिबास पहनती हैं, शलवार कमीज, वो लोग उसका जुब्बा और जो है पैजामा पहनते हैं। हज में आप लोगों ने देखा होगा, क्या हराम है? वो नहीं हराम है, उनके यहाँ का कल्चर है, और इस्लाम ने हर उस चीज़ को जो हलाल है हलाल किया है। कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादी वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़, कह दो कौन है जिसने अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को हराम कर दिया है, और बेहतरीन रिस्क, बेहतरीन रिस्क। अगर अच्छा रिस्क है, मुख्तलिफ किस्म की डिशें आ रही हैं, अल्लाह ने हलाल किया है, कौन हराम करता है? उसको क्यों हराम है भाई? तो इन चीज़ों को हम फ्रेम ना करें। आप क्या पहले रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं? हाँ, रोटी खाते हैं। अगर कोई बाद में रोटी खाए तो आपका तस्वुर क्या होगा? अनकल्चर्ड बोलेंगे। क्यों भाई बोल रहे हैं अनकल्चर्ड? हाँ, कोई अगर चावल के बाद रोटी खाता है तो अनकल्चर्ड समझते नहीं समझते हैं? जनरल। क्यों भाई? आपकी जागीर है। हाँ हाँ हाँ, फ्रेम कर लिया आपने, तस्वुर बना लिया। क्यों भाई? आपकी जागीर है खाना खाने का तरीका। पाकिस्तान में चलो रोटी खाते हैं बोलते हैं, हालांकि चावल रहता है, तो बोलेंगे बेवकूफ़ हैं आप लोग। नहीं, उनका एक
इस्तिलाह है, टर्म है। कुछ लोग जो है रोटी में चावल रखते हैं, सैंडविच बनाकर खाते हैं। तो आप बोलेंगे ये लोग तो अनकल्चर्ड, नहीं, एक तरीका है। वरना मैं बोलूँगा ये बेवकूफ़ लोग हैं जो चावल में जो है गोश्त मिलाकर खाते हैं। गोश्त अलग डालना चाहिए ना। ये चीज़ें फ्रेम मत कीजिए। इस्लाम बड़ा नेचुरल मज़हब है, फितरत वाला मज़हब है, फितरत। हम उसको अपने कल्चर के हिसाब से, अपने मुआशरे के हिसाब से फ्रेम मत कीजिए। वरना आज जो इख्तलाफात होते हैं, जो दुश्मनियाँ होती हैं, जो अपने आप को कोई हकीर, किसी को हकीर समझता है, अपने आप को बुलंद समझता है, इसकी वजह यह है कि हमने एक चीज़ तस्वुर में बना ली है और उसी तस्वुर के हिसाब से हम दूसरों को देखते हैं। वही ऐनक लगी हुई है, बाकी सारे लोग जो गलत हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि वज़ू के फ़राइज़ से, वज़ू की सुन्नतें क्या है। नियत कर लिया आपने, उसके बाद हाथ धोएंगे, उंगलियों के दरमियान खिलाल करेंगे, ये बीच में भी पानी जाना चाहिए। देख रहे हैं, खिलाल जनरल लोग नहीं करते हैं, बस धो लिए कुछ जाना। कुल्ली करना है, नाक में पानी चढ़ाना है, मुंह धोना है, 2 बार हाथ धोना है कोहनी समेत, 3 बार, फिर सर का मसा, कान का मसा, पैर। उसके बाद क्या है, वज़ू हो गया, दुआ पढ़नी है। समझे ना। आप बोलेंगे वज़ू के फ़राइज़ इतने हैं, वज़ू हो गई, नहीं। कल मैंने समझाया था आपको कि पासिंग मार्क्स पर अगर आप परचाल करेंगे तो अगर कहीं कोई गलती होगी तो आप फेल हो जाएंगे। आपको 100 मार्क्स पर परचाल करना है, ताकि अगर आपके 10 मार्क्स के सवालात गलत हुए तो भी आपको 90 मार्क्स मिलना है। तो दुआ भी पढ़ना है वज़ू के ख़त्म होने के बाद, ठीक है। वज़ू के नवाक़िस, वज़ू किन चीज़ों से टूट जाता है, मालूम है सबको, पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, माशाअल्लाह। एक बच्चे ने वज़ू खून निकलने से टूट जाता है, ये एक गलत फहमी है जो मैं बताऊंगा। खून निकलने से वज़ू नहीं टूटता है। बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई समझते हैं खून निकलने से वज़ू टूट जाता है। खून निकलने से वज़ू नहीं टूटता है। क्यों नहीं टूटता है? इसलिए कि किसी भी हदीस में, किसी भी आयत में खून निकलने से वज़ू नहीं टूटता बताया गया। और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जंग करते रहते थे, जंग में खून निकलता नहीं निकलता है, और नमाज पढ़ते रहते थे। खून निकलने से वज़ू नहीं टूटता है। ये अहनाफ के मसलक में है कि खून निकलने से वज़ू टूट जाता है। माशाअल्लाह, चलिए एक अच्छी चीज़ याद दिलाया। और बताइए कोई। नींद से, नींद में आप थोड़ा ऐड कीजिए, गहरी नींद से, ऊँग से वज़ू नहीं टूटता है। ऊँग से अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बैठे होते थे, इशा की नमाज में ऊँग आती थी, हदीस में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी देर से आते थे, लोग झपकी मारते थे, और जब अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे तो आप जो है इकामत दे देते थे और नमाज शुरू हो जाती थी। ऐसी नींद जिससे आपका एहसास और शऊर ख़त्म हो जाए, गहरी नींद। यानी आप सोए हैं, अच्छी नींद में खराटे भी ले रहे हैं और आपको एहसास नहीं कि गैस का अखराज हो गया, गैस खारिज हुई या नहीं। ऐसी नींद से वज़ू टूट जाता है, ऊँग से वज़ू नहीं टूटता है। टेका लगाकर बैठने से वज़ू नहीं टूटता है। गहरी नींद, डेफिनेशन है गहरी नींद, ऐसी नींद जिससे आपका एहसास और शऊर चला जाए। और कोई चीज़ बताएंगे? ऊँट का गोश्त खाने से। और नहीं बताया मैं, आप सो रहे थे। खून निकलने से रोज़ा नहीं टूटता है। हाँ, बगैर कपड़े के, बगैर हाल के, डायरेक्ट शर्मगाह को छूने से वज़ू टूट जाता है। और एक मसले की तरह मैं आना चाह रहा था, लेकिन शायद वो लोगों को नहीं मालूम है। हाँ, वज़ू में अच्छी बात करना,
गाली नहीं देना, वज़ू में गाली दें तो भी वज़ू नहीं टूटता है। गाली देना हराम है वो अपनी जगह पर, लेकिन गाली देने से वज़ू नहीं टूटता है, नहीं टूटता है। वो एक अमल है जिससे वज़ू में फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन गुनाह मिलता है। एक अहम मसला है कि औरत को छूने से वज़ू टूट जाता है, सुने होंगे आप लोग शायद, औरत को छूने से वज़ू नहीं टूटता है। ठीक है, तो वज़ू किन चीज़ों से टूट जाता है? देखिए, पहली चीज़ दोनों राहों यानी दोनों शर्मगाहों में से नजासत यानी पेशाब पाखाने से वज़ू टूट जाता है। जिस्म से निकलने वाली सख्त नजासत, नींद या किसी वजह से होश चला जाना, अगली या पिछली शर्मगाह को बग़ैर हायल के बग़ैर किसी रुकावट के छू लेना, ऊँट का गोश्त खाना, इस्लाम से फिर जाना। कोई शख्स काफिर हो जाए तो भी वज़ू टूट जाता है। इंशाअल्लाह इसी पर बस करते हैं, बकिया इंशाअल्लाह आखिरी दर्स में देंगे।